जी, व्हाट इज स्कीमा मार्कअप? स्कीमा मार्कअप है क्या चीज़ बेसिकली? ये भी एसईओ के लिए बहुत अहम है। बेसिकली हम सर्च इंजन को जब क्रॉल हो रहा है, इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कुछ अपनी वेबसाइट के मुतालिक, और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन ये भी हो सकती है कि हम लोकल बिजनेस एक लोकेशन पे करने लगे हुए हैं, और लोकल बिजनेस के लिए क्या क्या हमारे क्रेडेंशियल हैं, कहाँ कहाँ हमसे रब्ता किया जा सकता है। क्योंकि हमारी जो वेबसाइट नज़र आ रही है, एक चीज़ तो आपने ज़हन में रखने की, तो हमारी वेबसाइट नज़र आ रही है, जो वेबसाइट डिस्प्ले हो रही है वो क्लाइंट्स के लिए है, वो यूजर्स के लिए है, वो क्रॉलर्स के लिए नहीं। क्रॉलर के लिए क्या है हमारी वेबसाइट में से कोड। जब हम सोर्स कोड में जाते हैं, जब हम किसी भी वेबसाइट के सोर्स कोड में जाते हैं, तो जो सोर्स कोड हमारा है बेसिकली क्रॉलर उसको रीड कर रहा है, और उसको रीड करने की बुनियाद पर ही सारी इंडेक्सिंग होने लगी हुई है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है कि हमें कोड के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करनी है जिससे हमारी वेबसाइट के कंटेंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन चली जाए। फिर हमारी वेबसाइट के साथ जो एसोसिएटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें भी हम बताएंगे कि जब गूगल उसको सर्च करेगा तो सर्च करने के बाद एक हमारी वेबसाइट आ रही होगी, और वेबसाइट के बाद जब हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, खासतौर पर मैप पर जाते हो तो आप देखते हो वेबसाइट आती है, और वेबसाइट से नीचे सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्कीमा के थ्रू अपने सोशल मीडिया के अकाउंट उससे अटैच कर देंगे तो उसको पिकअप कर लेगा, और इससे आपका एसईओ स्कोर भी इंप्रूव होगा। यानी कि आपने स्कीमा मार्कअप अटैच करेंगे, कैसे अटैच को देखते हैं। और इसके लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो क्लाइंट साइड पर उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, और क्राउलर साइड के ऊपर उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हम ये जो इन्फॉर्मेशन स्कीमा की जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये क्लाइंट्स को नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये क्राउलर्स को दे रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड देखते हैं तो फ्रंट एंड जो आपकी वेबसाइट का होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं, यूजर्स को दे रहे होते हैं। ठीक है, सो जो इन्फॉर्मेशन क्राउलर को जा रही होती है बेसिकली वो कहाँ से जा रही होती है, हमारे सोर्स कोड से जा रही होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका भी कोड ही जनरेट होगा, इसका भी कोड जनरेट होगा, और इसका जो कोड जनरेट होगा उसको भी हमने अपनी वेबसाइट पर ऐड करना है। और किस पोर्शन में ऐड करना है? हेड पोर्शन में ऐड करना है। ठीक है, स्कीमा मार्कअप फाउंड एट schema.org, यानी ये सारा काम जो हो रहा है बेसिकली ये इनकी अपनी एक वेबसाइट है schema.org के नाम से। ठीक है, वहां से हो रहा है। Once added to a web page, schema markup creates an enhanced description, यानी क्या कह रहे हैं कि एक और डिस्क्रिप्शन आपकी, मजीद डिस्क्रिप्शन आपकी वेबसाइट की बन जाएगी, जिससे कि वेबसाइट को रीड करने में क्राउलर को और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, इसका एक लेक्चर मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं वो वाला भी अपलोड करूंगा, और जो आज कर रहा हूँ ये वाला भी अपलोड करूंगा। ठीक है, नीचे है Why is schema important in SEO? ठीक है, ये मैंने अभी आपको वैसे बता भी दिया है कि ये important क्यों है। Schema markup is a code also called semantic vocabulary। ठीक है ना, बेसिकली कर क्या रहे हैं, चीज़ें ऐड कर रहे हैं ना, मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करने लगे हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिजनेस का एड्रेस है वो ये वाला स्पेसिफिक एड्रेस है, लोअर माल है। हम कहते हैं अगर बिजनेस में किसी ने किसी से कांटेक्ट करना होगा तो ये वाला उसका मोबाइल नंबर है। अब ये वाली चीज़ें हम फ्रंट एंड की बजाय कहाँ पर ऐड कर रहे हैं, एक कोड की सूरत में ऐड कर रहे हैं। और किस जगह पर ऐड कर रहे हैं, हेड में ऐड कर रहे हैं। हेड में ऐड करने का क्या मतलब होता है कि हेड आपकी वेबसाइट का वो पोर्शन होता है कि जैसे ही आपकी वेबसाइट लोड होती है तो सबसे पहले आपका हेड पोर्शन लोड होता है। कभी भी आपका हेडिंग स्टाइल लोड नहीं होगा, पहले सबसे पहले आपका हेड पोर्शन लोड होता है। हेडर इसीलिए इसको बोल रहे होते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हेडर में होगी क्रॉलर उसको फौरी तौर पर रीड कर लेगा। हाँ जी, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कीमा मार्कअप इन एसईओ? स्कीमा मार्कअप इन्फॉर्म्स द सर्च इंजन प्रिसाइजली व्हाट योर कंटेंट इज ट्राइंग टू कन्वे ऑन योर वेब पेज। यही बताया मैंने आपको, ये इन्फॉर्मेशन मैंने भी आपको दी है कि करता क्या बेसिकली,
इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि आपका वेब पेज किस चीज़ के मुतल्लिक है। यानी एक पहले हमने एक डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखी, टाइटल में छोटी सी, उसके बाद हमने एक डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखी, डिस्क्रिप्शन में, और अब हम कहाँ लिख रहे हैं, स्कीमा की मदद से भी अपने पेज की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास स्कीमा वैलिडेटर, ये हमारे पास एक टूल है जिससे हम चेक करेंगे अपना कि हमारी वेबसाइट के ऊपर स्कीमा इस वक्त लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ठीक है, क्या जी वेबसाइट है, validator.schema.org। ठीक है, ये वाली जो PDF फाइल है ये ग्रुप में शायद मैं शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, ये ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, हाउ टू क्रिएट स्कीमा, यानी कि 2 टूल्स हैं। इस तरह गूगल के ऊपर और भी बहुत सारे टूल्स होंगे, मतलब हो सकता है कि कोई और ऑप्टिमाइजर किसी और टूल से काम कर रहा हो। और एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि ये जो स्कीमा है ये भी कोडिंग है, और ये वाला काम भी जो है वो डेवलपर के एंड पर है। यानी डेवलपर जब वेबसाइट बनाएगा तो उसी वक्त वो इसका स्कीमा ऑब्जेक्ट भी ऐड करेगा। जी सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। किसी भी वेबसाइट को आपने देखना है कि क्या उसका स्कीमा ऑब्जेक्ट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। ठीक है, सो आपने स्कीमा वैलिडेटर को ओपन कर लेना है। आगे हमारे पास ये लिंक जो मैंने दिया हुआ है, आपने इस लिंक पर क्लिक करना है तो ये लिंक खुलेगा और आप जिस वेबसाइट को चेक करेंगे, लाजमी बात है अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ तो आप डेवलपर को कहोगे कि भाई आप इसका स्कीमा ऑब्जेक्ट बनाओ। जी इसका क्या मतलब हुआ, आपको राइट साइड पर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये जो राइट साइड है, 2 कॉलम्स आ रहे हैं ना हमारे पास। जो राइट कॉलम है, अगर तो ये वाला कॉलम बिल्कुल ब्लैंक होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका स्कीमा डिफाइन नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर राइट साइड पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा स्कीमा बना हुआ है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, दूसरी फाइल में जाते हैं। अब हम कहाँ आ गए, जहां से हम स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप सब लोगों ने अपनी सब डोमेन पे करनी है। ठीक है, अपनी सब डोमेन के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है कि क्या रिजल्ट निकलता है इसका। जी आगे अब हम यहाँ पर राइट साइड पर देखें, कोड आ रहा है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, कहता है कि विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट, मतलब आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है वो किस तरह का कंटेंट है। अब आपने अक्सर नोट किया होगा कि वर्डप्रेस जो लोग यूज़ करते हैं उसमें आप अगर कंटेंट को चेक करें तो मोस्टली उन्होंने अपने वर्डप्रेस को आर्टिकल की शेप में ही दिखाया होता है। अगर आप उसके कंटेंट में जाएं तो जिसमें टाइप पता लग रही होती है कि आपका कंटेंट किस तरह का है, लेकिन उसमें चॉइस आपके पास होती है कि आप चेंज कर लें उसको। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो ज़्यादातर ई-कॉमर्स की वेबसाइट ना हो। ठीक है, ई-कॉमर्स के ऊपर तो आर्टिकल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो आम इंफॉर्मेशन वाली जितनी भी वेबसाइट्स होगी वर्डप्रेस पे, तो वो सब आर्टिकल फॉर्म में नजर आ रही होती हैं हमें। जी देख रहे हैं, टाइप्स आ गई हैं, यानी ये वो आपको कंटेंट की टाइप बता रहा है कि आपका जो कंटेंट है ऑनलाइन वो किस तरह का कंटेंट है। आपने बताना है कि आपका कंटेंट इन सारी लिस्टिंग में से किस तरह का कंटेंट है जिसके लिए आप स्कीमा मार्कअप बना रहे हो। जिसके लिए आप स्कीमा मार्कअप बना रहे हैं वो किस तरह का कंटेंट है। मिसाल के तौर पर देखें, एक लिखा हुआ है लोकल बिजनेस। ठीक है, अगर मैं स्टार्स अकेडमी के हवाले से बात करूं तो लोकल बिजनेस है। अगर मैं दस्तगीर इंजीनियरिंग से बात करूं तो वो भी लोकल बिजनेस है। और नीचे आए जरा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं स्टार्स अकेडमी को देखूं तो वो ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में भी आ जाती है, ऐसे ही है ना। सो अब हमने यहाँ से चूज करना है। मिसाल के तौर पर जी हम कहते हैं, अब देखिए ना ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आ सकता है, क्या कहते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हो, लोगोस, यानी आपने अपना लोगो बताना है। लोगो कैसे बताना है,
आपने सर्वर के ऊपर अपना लोगो सेव किया हुआ है, सबको पता है ना, आपने सेव किया हुआ है लोगो, सेव किया हुआ है ना अपना अपना। आपने वो पाथ बताना है इसको, आपने सर्वर का पाथ बताना है कि किस लोकेशन पर है। मिसाल के तौर पर आपका है डीसी किचन के ऊपर स्पोज पड़ा हुआ है, तो आप वो सारा पाथ बताएंगे किस लोकेशन पर आपका लोगो पड़ा हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या चीज़ है जी, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट तो हम यहीं से बताएंगे सारे कि हमसे कॉन्टैक्ट किस किस नंबर पर कर सकता है कोई। और आखिर में क्या आ रहा है, सोशल प्रोफाइल। सोशल प्रोफाइल में मोस्टली आप जितनी प्रोफाइल्स अपनी ऐड करना चाहते हैं सारी की सारी प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं। उसमें फेसबुक पेज की भी ऐड कर सकते हैं, उसमें लिंक्डइन की भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो सारे ऐड कर देंगे। सो हमें क्या करना चाहिए कि हमें फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन को मैं समझाता हूँ, और आप एक से ज़्यादा भी स्कीमास बनाकर कोड ऐड कर सकते हो, ठीक है। 1 बाय 1 एक से ज़्यादा स्कीमास को भी ऐड। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में भी आ रहा हूँ और लोकल बिजनेस की कैटेगरी में भी आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको दोनों कैटेगरी से ऐड कर दूंगा। चलिए जी हम यूँ करते हैं। और ये पर्सन है, इसका क्या मतलब होगा, ये कोई पर्सनल आपकी अपनी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। सो पर्सनल के मतलब यहाँ से आ जाएंगे। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब हो गया, ये आपकी ई कॉमर्स की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट किस में जाएंगी, सेल किस में होगा। जब प्रोडक्ट सेल हो रही होगी तो उसी के अगेंस्ट आपको रिव्यूज भी मिल रहे होंगे, ऐसे ही है ना। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है 1 बाय 1। अभी फिलहाल मैं ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करता हूँ और नीचे आकर देखते हैं क्या है जी। देखें क्या क्या कुछ लिखा हुआ आ रहा है। सबसे शुरू में क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेम, हाँ जी, सबसे ऊपर तो ये है ना ऑर्गेनाइजेशन टाइप, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हाँ, कितने नंबर ये आ रही है, ले जी हमने चूज कर लिया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। अब हमने यहाँ पर सारी डिटेल्स बतानी है उसको, ठीक है। यानी कि अब हो क्या रहा है, बेसिकली क्राउलर को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना कि जब अब हमारा कंपटीशन किधर चला गया एकदम। पहले जब वो क्रॉल कर रहा है तो हमारा कंपटीशन कंटेंट के हिसाब से डिवाइड हो रहा है, अब हमारा कंपटीशन कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड हो गया आगे जाकर कि भाई इस कैटेगरी के साथ हमारा कंपटीशन है, तो इन वेबसाइट्स को देख के हमारी वो क्रॉलिंग करेगा, ठीक है। हम कहते हैं जी कॉलेज यूनिवर्सिटी कर लेते, सपोज इसको मैं आज जल्दी ख़त्म करता हूँ। इसे हमने करना कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक दफ़ा इसको फिल कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता लग जाए। जब वो कीवर्ड्स मांगेगा तो ज़रूर डालेंगे, ठीक है, जिस जगह पे अगर मांगेगा। हाँ जी, यूआरएल आ गया आपकी वेबसाइट का, और लोगो यूआरएल आ गया, जो मैंने अभी आपको बताया कि जिस लोकेशन पर आपका लोगो सेव हुआ हुआ है, ठीक है। और ये कोई शर्त नहीं है कि आपकी उसी वेबसाइट पर हुआ हो। मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल नहीं दिखाना चाह रहे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई और अपनी होस्टिंग लेकर जिसमें हमारी वेबसाइट ना हो, इस तरह की चीज़ें उसमें रख सकते हैं, ताकि अगर कोई हैकिंग का चांस हो तो वो हमारे सर्वर तक डायरेक्ट ना पहुंच सके, ठीक है। चलिए जब मैं आगे ले जाता हूँ, यहाँ पर लोगो यूआरएल आएगा, नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सोशल प्रोफाइल्स, इस पर क्लिक करते हैं, पता लग गया। इस तरह मल्टीपल सोशल प्रोफाइल्स ऐड कर देंगे, अपना फेसबुक का पेज लगाएंगे, फिर ऐड यूआरएल करेंगे, अपना ट्विटर का लगाएंगे, फिर ऐड यूआरएल करेंगे, अपना इंस्टाग्राम का लगाएंगे। तो आपकी जितनी भी सोशल प्रोफाइल्स हैं सारी यहाँ से आप ऐड कर दें, तो क्राउलर को आसानी हो जाएगी कि जब वो आपकी वेबसाइट को दिखाएगा तो आपसे एसोसिएटेड जितना भी डाटा है वो सारा दिखाएगा, यानी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी साथ में वो दिखा रहा होगा। अच्छा, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड कॉन्टैक्ट। यहाँ से आकर हम अपनी कॉन्टैक्ट की सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। आ रही है, जैसे मैं कहता हूँ रिप्रेजेंटेटिव, कि मतलब अगर ये कॉन्टैक्ट में उस बंदे का दे रहा हूँ जो उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर कोई सेल्स का काम हो रहा होगा तो मैं उधर से सेल्स को चूज कर लूँगा, ठीक है।
अगर आपका टोल फ्री नंबर होगा तो आप इसको ऑन करेंगे, ठीक है। टोल फ्री नंबर कैसे लेते? वो नंबर नहीं देंगे, बस यहीं पर कर देंगे। ये नंबर आ रहे हैं नीचे, नंबर यहीं पर दोगे, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ शो करेगा कि आपका टोल फ्री नंबर है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर नंबर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा जी, ईमेल एड्रेस आ जाएगा। जिस तरह अभी हम लोगों ने एक कॉन्टैक्ट ऐड किया रिप्रेजेंटेटिव का, इसी तरह अब हम एक और कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं सेल्स वाले का। मतलब जिस तरह के जितने भी हम लोग ऐड करना चाहेंगे सब ऐड कर लेंगे। और जब ये काम खत्म होगा हमारा, तो यहाँ पर राइट साइड पर आपका कोड जनरेट हो रहा है, ठीक है। राइट साइड पर आपका कोड जनरेट हो रहा है। आपने इस कोड को कॉपी करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सर्च कंसोल के केस में कॉपी किया था। कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट के हेडर में जाकर इसको पेस्ट कर देना, बस इतना था काम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने अपने वेबसाइट का स्कीमा ऑब्जेक्ट भी बना लिया और हमने एक फैक्टर भी फॉलो कर लिया, जिससे हमारा एसईओ स्कोर भी इम्प्रूव हुआ और क्राउलर को भी हमने मज़ीद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी, अपनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी अपनी वेबसाइट से मुताल्लिक, ठीक हो गया। ये गूगल पे होगा, ये कोड है सिर्फ, ठीक है। ये क्लाइंट्स के लिए है, सॉरी क्लाइंट्स के लिए नहीं, क्राउलर्स के लिए। वेबसाइट के अंदर ही मौजूद है ऑलरेडी बना हुआ है। ऑलरेडी, नहीं उसमें भी नहीं शो होगा, कहीं भी शो नहीं होगा। लेकिन इसलिए मैं गूगल सर्च इंजन पे तो शो होगा थोड़ा बहुत कि अपनी तरफ से जब हमारे टाइटल बने हुए डिस्क्रिप्शन नहीं देखिए, कोड में तो नजर आएगा ना, लेकिन फ्रंट एंड पे नजर नहीं आएगा। फ्रंट एंड पे तो कोड में अगर नजर नहीं आएगा ना, तो फिर हम ये, अगर ये हम कोड में भी नहीं दिखाना चाह रहे, तो मतलब क्या हम क्रॉल नहीं कराना चाह रहे। वेबसाइट वर्डप्रेस की भी सेम वेबसाइट क्यों बनी है? वेब उसमें तो फ्रंट एंड पे आपको चीजें नजर आ रही होगी, स्कीमा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होता है, ठीक है। सर जब हम सर्च करते हैं गूगल के ऊपर स्कीमा तो एक पूरा डिटेल वो सारी चीजें तो आती हैं, वो ऑटोमेटिक नहीं, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। मैंने अभी कुछ किया भी तो नहीं है ना। ये देखो क्या लिखा है, मैंने जो कुछ किया उसने किया। ये देखो लोगो जनरेट कर दिया उसने, मैंने नहीं बताया ना। अगर मैंने उसे पाथ बताया होता तो आगे पाथ आ रहा होता ना। मतलब मैं जो कुछ उसको इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा, मैंने कोई बेसिकली जावास्क्रिप्ट के फाइल। हाँ, ये स्क्रिप्ट फाइल एक बन रही है, ठीक है। और स्क्रिप्ट फाइल जो होती है वो हेडर के अंदर सिर्फ लग जाती है आपकी। उस स्क्रिप्ट फाइल को अगर आप पेज पे कॉल करेंगे तो डिस्प्ले होगा। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहे कि मैं इसे दिखाना चाहता हूँ किसी जगह पर, ठीक है, तो वो स्क्रिप्टिंग की मदद से इसको ला सकता है। क्या हो गया, आपको गर्मी लग रही है, बाकी लोग बातें करना शुरू हो गए, क्या हो गया? थोड़ा सा सीरियस हो जाना, मैं वापस उसी मूड में जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ी सी ना नॉन सीरियस मैंने देखी, आपने फील चलता है सबकी, ये की नहीं। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो उस टाइम क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपको काम करने के लिए देता हूँ। लेकिन ये बात खत्म होगी इसकी, आगे चलें। जी, उसके बाद हम आगे लोकल बिजनेस सिस्टम। अब हम बात करने लगे हैं लिंक बिल्डिंग की, ठीक है। लिंक बिल्डिंग की बात क्या कर रहे हैं हम, कि ये काम मैंने आपको सिर्फ बताना है एक दफा, और फिर आप लोगों ने खुद से इसको करते ही रहना। और जो लिंक बिल्डर है, बेसिकली लिंक बिल्डर एक अलग तरह के लोग होते हैं जिनके पास वेबसाइट होती हैं, या जिन लोगों के पास वेबसाइट होती हैं उनके साथ उनकी कुछ पार्टनरशिप होती है। और वो बहुत सारे मुख्तलिफ लोग होते हैं। मतलब एक बंदा है उसके पास 50 वेबसाइट हैं, एक दूसरा बंदा है उसके पास 100 वेबसाइट हैं, एक और बंदा है उसके पास 40 वेबसाइट हैं। इन लोगों का आपस का एक नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क मिल के काम कर रहा है। इसी तरह अगर हम चाहें कि हम किसी से लें, तो ऐसे हमें ऑनलाइन सर्विसेज देने वाले लोग मिल जाते हैं जो हम लोगों को लिंक्स लगाने के लिए चार्ज कर रहे हैं कि जनाब हम आपकी डोमेन अथॉरिटी को इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि डोमेन अथॉरिटी के अंदर जो सबसे मेन फैक्टर है वो लिंक्स है। यानी कि आप एक सर्चिंग, एक तो सर्च विजिबिलिटी है कि भाई हमारी वेबसाइट नजर आ रही है, ये एक अलग बात है। और एक हमारी डोमेन अथॉरिटी है, ये एक दूसरी बात है। डोमेन अथॉरिटी की वजह से भी आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है और ऑन साइट एसईओ की वजह से भी आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। अब ये नहीं कह सकते कि आपके लिंक्स, आपने लिंक्स बनाते रहने, और लिंक्स जो ऑर्गेनिक लिंक्स होंगे वो आपको 6 महीने से पहले, 4 महीने से पहले रिजल्ट नहीं देंगे। वो अगर आपको कोई लिंक लगते ही नजर आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो
ब्लैक हैट है वो उसकी लाइफ के मतलब कुछ नहीं डाला तो इसकी लाइफ कितनी है। अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह के लिंक हो, यहाँ तो आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो अपनी वेबसाइट पे लगाएं और जिसका वेबसाइट पे लिंक लगते ही नजर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये ब्लैक हैट है। और ये लिंक आपका जब जाएगा तो ये आपकी ऑन साइट एसईओ को भी मुतासिर करके जाएगा। मतलब एक तो आपकी डोमेन अथॉरिटी को तो करेगा ही करेगा डैमेज, लेकिन उसके साथ आपकी ऑन साइट एसईओ की वजह से जो आपकी विजिबिलिटी ऊपर थी वो भी आप भी नीचे चले जाओगे उससे, ठीक है। इसलिए ब्लैक हैट वाली जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। आप किसी जगह पर जॉब करते हैं तो आप इंप्रेशन देने के लिए लोग ना मैं लिंक्स लगा कर देता हूँ, ठीक है ना, 3000 रुपए के लिंक्स बाय करके दिए, ये ले सर देखें डोमेन अथॉरिटी आपकी इंप्रूव हो गई है। तो जब आपने सैलरी मिले तो अगले महीने पता लगा कि वो डिक्रीज हो गई है, तो फिर वो आपके साथ रहना शुरू नहीं किया। इसलिए आप लोगों ने लिंक के मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है कि जनाब हम मैनुअल लिंकिंग करेंगे, मंथली बेसिस पर करेंगे और फौरी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आपको फौरी रिजल्ट नहीं आएंगे। फौरी रिजल्ट के लिए आपको लिंक बिल्डिंग अगर आपने बाय भी करनी है तो आप उन लोगों के बाय करें, पहले पूरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें कि वो जो लिंक्स आपको सेल कर रहे हैं वो, अगर कोई बंदा कहता है कि जनाब 7 दिनों में मैं आपकी डोमेन अथॉरिटी इंप्रूव कर दूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 महीनों के बाद वो खत्म नहीं हो सकती है। जो नेचुरल प्रोसेस है ना वो 6 महीने का है, 4 से 6 महीने का है। और जो इस तरह के ब्लैक हैट होते हैं वो हो सकता है 1 महीने के लिए और 1.5 महीने के लिए हो और उसके बाद वो बिल्कुल खत्म हो, ठीक है। हाँ, अगर कोई बंदा आपको ये कहे लेकिन ये ब्लैक हैट ऐसा ब्लैक हैट भी नहीं है जिससे कि आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो, हाँ बैड लिंकिंग है, ये वेबसाइट ब्लैक लिस्ट नहीं होगी इसकी वजह से। आपकी फिर क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से बाय करने पड़ेंगे, यानी आप बाइंग के प्रोसेस में ही रहेंगे, हर दफा आप लिंक्स ही परचेज करते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जब कोई प्रोजेक्ट मिले, इसीलिए हम कहते हैं 6 महीने का टाइम देना है और उस 6 महीनों में आप लोगों ने उसको लिंक बिल्डिंग भी उसकी मैनुअल लिंक बिल्डिंग करनी है। तो आप अपना सोशल सर्कल इस तरह का बढ़ाएं। अभी मैं आपको कह रहा हूँ फेसबुक पर आने, फेसबुक पर आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे जिनसे आप कुछ नहीं करोगे सिवाय लर्न करने के, ठीक है ना। मतलब मैं फेसबुक से कैसे लर्न करता हूँ, मैं फेसबुक से ऐसे लर्न करता हूँ कि फेसबुक के ऊपर जितने भी प्रोफेशनल बैठे होते हैं और वो जो सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है, मैं उनसे कुछ ना कुछ देर के बाद कि क्या लेटेस्ट क्या चल रहा है किस चीज़ में कोई इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कि मुझे ये सर्विसेज चाहिए और उनसे पूरी डिटेल लेता हूँ, पूरा पैकेज लेता हूँ। उससे फिर क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि क्या चल क्या रहा है, कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे प्राइसेस कोट कर रहा है, क्या उसका तरीकाकार है। तो इसके लिए आपको फेसबुक पर ग्रुप ज्वाइन करने हैं, फेसबुक पर आपको एसईओ के ग्रुप ज्वाइन करने हैं, फेसबुक पर आपको लिंक बिल्डर से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फेसबुक पेज बनाएं, यानी कि आप जो कुछ कर रहे हो ना उस तरह के फेसबुक पेज के ऊपर लिंक ज्वाइन कर लें। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो तो आप फेसबुक पेज के ऊपर सेल ऑनलाइन शॉप्स वाले जो ग्रुप्स हैं जहाँ पे शॉपिंग होने लगी है उन ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आप कुछ लर्न कर रहे हो तो लर्निंग करने के लिए आप ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें, उसमें बहुत स्टफ आता है, बहुत मटीरियल होता है आपके पास लर्निंग। इंस्टाग्राम पे ऐसी चीज़ नहीं है, इंस्टाग्राम तो एक जस्ट हाँ बस लाइक करें और चीज़ें नज़र आ जाती हैं, नई नई चीज़ें दिखा सकती हैं, अपना मटेरियल दिखा सकती हैं, अपनी अपडेट्स दिखा सकते हैं। हाँ हाँ जी, और वो बेसिकली प्योरली एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है आजकल, और उसका वैसे भी जो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत लिमिटेड है। मतलब वो लिमिटेड का मतलब ये है कि उसकी जो एज है वो मेरा ख्याल है कि 16 साल से लेकर 25 साल तक, और 25 साल से लेकर मेरा ख्याल है 30-32 साल तक बहुत कम लोग हैं, और इससे ऊपर की एज वाले लोग तो इंस्टाग्राम को यूज नहीं करते। तो मतलब वो बड़ी लिमिटेड सी हमारे पास एक कम्युनिटी है, लेकिन वो जो कम्युनिटी है वो बड़ी हैवी कम्युनिटी है, मतलब वो तादाद में बहुत ज़्यादा है। ये वाली जो एज के लोग हैं ये तादाद में बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इसलिए अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है, मतलब मैं अगर कोई बड़ी चीज़ बेचने, चाहे आप लैपटॉप सेल कर रहे हो आपको रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है ना, आप ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप गारमेंट सेल कर रहे हैं, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनको हम कह सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी, वो तो इंस्टाग्राम पे सेल हो सकती हैं। लेकिन कमर्शियल प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम पे ले जाने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, कमर्शियल प्रोडक्ट्स आपके इंस्टा में नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन हमें अपनी विजिबिलिटी हर जगह पे बनानी। इसी तरह हमारा जो ट्विटर है
अब ट्विटर तो सेल के लिए तो नहीं है ना, ट्विटर तो न्यूज के लिए है। लेकिन अगर आप ट्विटर पर नहीं है, अभी आप स्टार्स अकेडमी लाहौर लिखोगे ना, स्टार्स अकेडमी लाहौर को स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ट्विटर के ऊपर वहां पर रेगुलर पोस्ट होती है। तो उन रेगुलर पोस्ट की वजह से स्टार्स अकेडमी का ट्विटर ऊपर आ रहा होता है। तो बात क्या है, बात तो मैसेज भेजना है ना, बात तो लोगों को एंगेज करना है। वो तो किसी का ट्विटर पे स्टार्स अकेडमी का एक एमसीक्यू बना हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, तो वो अपने एमसीक्यू उस पे ट्विटर पे भी लगाते हैं, जो फेसबुक पे लगा रहे होते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है कि ये चीजें यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाती है। इसी तरह उनका फेसबुक पेज भी ऊपर आ रहा होता है, मतलब कंप्यूटर से ऊपर आ रहा होता है, मोस्टली ऊपर आ रहा होता है, कभी भी नीचे हो। लेकिन उसके ऊपर जितनी इंगेजमेंट है, ये आपके फेसबुक पेज की इंगेजमेंट है जो आपको गूगल के ऊपर भी ऑप्टिमाइज करेगी। आपका पेज कितने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ है, ये सब चीजें जो है ये मैटर करती हैं कि आप गूगल पर भी नजर आने लगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लिंक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने गूगल से ही सोर्सेज ढूंढने हैं कि कहाँ कहाँ लिंक बिल्डिंग करें। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं हम सेलिंग ही करते हैं पाकिस्तान में सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है, सबसे पहला हमारा टास्क ये है कि पाकिस्तान की जितनी लोकल बिजनेस लिस्टिंग साइट्स हैं उन सब के ऊपर जाकर हम अपने बिजनेस को ऐड कर दें। ये हमारी जितनी भी लोकल बिजनेस साइट्स हैं उन सब पे जाकर हम अपने बिजनेस को ऐड कर दें। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक लिंक खोला हुआ है, शायद ये देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पे। अब इसका फायदा आपको क्या होगा, लिंक मिलेगा, नंबर 1 पहली बात क्या है, आपको लिंक मिलेगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इनकी वेबसाइट भी ऑर्गेनिकली ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि इन पे भी बहुत सारे लोग अपने लिंक ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ रहे होंगे तो इनकी वेबसाइट भी नजर आएगी नीचे, तो इनकी वेबसाइट पे हो सकता है कि आपका लिंक ही शो रहा हो, तो किसी आपने कितने अच्छे तरीके से उसको ऑप्टिमाइज किया। और मैंने आपको लिंक बिल्डिंग के लिए क्या कहा था, लोकल लिस्टिंग के लिए, क्या आप अपना टाइटल यूज करते हैं, अपनी वेबसाइट का टाइटल यूज करते हैं, अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं, अपनी वेबसाइट के कीवर्ड यूज करते हैं। मतलब अब हम जिस लिस्टिंग साइट पर जाएंगे ये वो स्टैंडर्ड ऑप्शन है जो आपको प्रोवाइड करेगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन दो। उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसको प्रोवाइड करते हैं और अपना यूआरएल देते हैं। तो ये सारी की सारी लोकल लिस्टिंग में अगर मिसाल के तौर पर आप 100 लिस्टिंग्स पर भी इस तरह ऐड हो जाते हैं, और ये वाली लिस्टिंग्स जो हैं ये पेड भी होती हैं और फ्री भी होती हैं। अब जब हम इन लिस्टिंग्स की बात करें पेड और फ्री में, तो इसमें हम ब्लैक हैट को कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए ये पेड का मतलब है लाइक OLX, तो वो आपको पहले पेज में दिखा रहा होगा। पहली जब कोई बंदा प्रोडक्ट को लेकर जाएगा बिजनेस लिस्ट के ऊपर, किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहा होगा, तो आपने क्योंकि उनके साथ उनसे साल का पैकेज बाय किया हुआ है, तो उन्होंने आपको फिक्स किया हुआ है, जैसे OLX ने आपकी प्रोडक्ट को ऊपर फिक्स किया होता है, फीचर ऐड बनाया होता है ना, इसी तरह ये लोग भी आपको फीचर ऐड बना लेंगे। तो आपको देखना है कि आपका बजट कितना है, और आपको ये भी देखना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं क्या आपको लोकल बिजनेस साइट से बिजनेस मिलने का चांस है। तो अगर आपको लगता है कि चांसेस हैं ये वाले, तो हम यहाँ पे भी इनका पैकेज बाय कर सकते हैं। मैं एक स्टेप पीछे आया हूँ, ये देखिए पैकेज आ रहे हैं इनके। फ्री लिस्टिंग में वो कह रहा है कि कोई पेमेंट आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे में वो कहता है ये प्रीमियम है और एक लाइफ टाइम है। सो अब ये सारी चीजें आपने खुद पढ़नी है, ठीक है। ये फ्री में क्या दे रहा है आपको समझ आ जाएगा कि फ्री में आपको क्या चीज मिल रही है। बेसिकली हम चाह क्या रहे हैं, हम SEO के इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो हम तो एक लीड चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बिजनेस के सीन में देखें, ठीक है ना, अगर मिसाल के तौर पर मेरा क्लाइंट कहे कि ना SEO बड़ी अच्छी हुई है, मेरी वेबसाइट के ऊपर आती है, बिजनेस नहीं आ रहा मुझको, तो फिर हम उसको कहेंगे कि भैया आप यूँ करोगे लोकल लिस्टिंग में जाकर के अपने एड्स लगा दो। तो मैं देखूंगा यार 2-3 लिस्टिंग के पेड पैकेज खरीद लेते हैं, ताकि जब कोई बंदा उन लिस्टिंग्स पे जाए तो उधर से हमें बिजनेस, उधर से भी बिजनेस हमें मिल सकता है। ये सेलिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, अभी बता आपको क्या सर्च करना है। अब आज की तारीख में क्या आपको ये, अगर मैं आपको यही कहूँ कि मैं सर्च देखें, हमें आज की तारीख में सर्चिंग करनी आ जानी चाहिए, क्या फायदा है सबको, हम क्या ढूंढ रहे हैं। मतलब हम SEO एक्सपर्ट हैं,
है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने गूगल से ही सब कुछ करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि लोकल बिजनेस लिस्टिंग, ठीक है, मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ कि भाई हमें लोकल बिजनेस लिस्टिंग में अपने बिजनेस को ऐड करना है, ये मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ कि लोकल बिजनेस लिस्टिंग में बिजनेस ऐड कर दो। अब क्या होगा, अब आप कहेंगे सर कहाँ, मैं भी कहूँगा कहाँ, आप भी कहेंगे कहाँ, तो जवाब किसके पास है? गूगल के पास है। जवाब किसके पास है? गूगल के पास है ना। गूगल क्या कहेगा, ये आ लो मेरे पास, क्या लिखो, शाबाश, आप लोग बताएं, मैं नहीं बताऊंगा। लोकल बिजनेस लिस्टिंग साइट एक चीज होगी, और कोई चीज बताएं, और इससे ये बिल्कुल ठीक है इन्होंने, लेकिन अगर हम इसी सर्च को, इसी सर्च टर्म को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहें तो क्या कहें? बेस्ट। चलो जी, बेस्ट से भी और इंप्रूव करना चाहें तो क्या कहें? हाई पीआर। ठीक है, देखें हमें बेसिकली वेबसाइट ऐसी चाहिए जिनका पेज रैंक अच्छा हो। ठीक है, तो आपने जब भी कोई चीज एसईओ के लिए ढूंढनी है तो आपने उसके साथ हाई पीआर जरूर लगा लेना है। कोई भी काम एसईओ करने के हवाले से ढूंढ रहे हो तो आपने क्या देना, हाई पीआर लोकल बिजनेस लिस्टिंग साइट्स। और अगर आपने ये देखना हो कि इस साल की कौन सी है तो 22 लिख दें साथ, या उसके साथ फिल्टर लगा दें, गूगल का फिल्टर लगा लें, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है, आप पुरानी पे भी लगाएं। ठीक है, ये नहीं कोई, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि हम सिर्फ 22 में ही लगाएं और 21 वाली पे ना लगाएं और 2019 वाली पे ना लगाएं। सिर्फ आपने ये देखना है, क्रॉस चेक जरूर करना है कि अगर आप 200 URLs पे जाकर लगा रहे हो और वो आपको कह रहा है कि मेरी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है, तो आपने कहां पर जाना है, Ahref पर चले जाएं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, फ्री टूल्स, Ahref पर चले जाओ, डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है। ठीक है, अब एक और नई चीज बीच में से निकल आई है, एक और अब बीच में एक काम और करना पड़ गया हमको कि हमने डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी के लिए हमारे पास ना तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ना एक्सेल है, ना फोटोशॉप है, ना HTML है, ऑनलाइन है ना, ये भी चेक करनी है। और ये काम करने के लिए हमारे पास पेड टूल्स होते हैं, लेकिन हमने फ्री पे काम करना है। अब एक और सर्च टर्म हमें लिखनी पड़ेगी, मैं क्या एक सर्च टर्म और लिखनी पड़ेगी ना, मैं क्या लिखनी पड़ेगी? आपको जो सबसे अच्छी अथॉरिटी वाली जो चीजें हैं ना उसमें जाना है। Ahref सबसे एक्सपेंसिव टूल है इस वक्त जो मार्केट का सबसे रिलायबल और सबसे एक्सपेंसिव टूल है ना, वो Ahref है। वहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है, सबसे रिलायबल भी है। तो आपने सिर्फ ये लिखना है हाई पीआर, या लिखे डोमेन अथॉरिटी, ऑनलाइन डोमेन अथॉरिटी चेकर। ठीक है, तो सिर्फ Ahref नहीं आएगा, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास आ जाएंगी। क्या लिखना है आपने? और इसके लिए अगर आप नहीं भी लिखोगे ना हाई पीआर, इसलिए कि ये तो टूल्स की सूरत में है, तो ये वही वाले ऊपर आएंगे। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑनलाइन डोमेन अथॉरिटी चेकर्स लिखूं मैं? देखते हैं क्या होता है। मोज भी है, बिल्कुल है। बहुत ज्यादा टूल्स हैं। देखिए ऊपर आ गया, ऊपर एक वेबसाइट आई है डोमेन अथॉरिटी चेकर आ रहा है, नीचे Ahref आ रहा है। मुझे सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी क्योंकि Ahref ये तो मैं हमेशा Ahref पे जाकर ही डोमेन अथॉरिटी को चेक करता हूँ। चलो एक काम करते हैं, ये वेबसाइट क्या है? businesslist.pk। ठीक है, इस पे आ जाएं, इस पे आ जाएं, वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। अभी तो मैंने कोई अकाउंट ही नहीं लगाया, मैं अकाउंट के बगैर ही चेक कर रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आज सुबह बजे मैंने 5-6 तक किए थे, तो कोई इशू नहीं है। किसी चीज हर चीज का हल है ना, नहीं हो रहा होगा तो भाई एक और क्रोम का अकाउंट बनाओ। ठीक है, जिन लोगों ने मुफ्त काम करना होता है ना, उनके पास मुफ्त काम करने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं। अच्छा, आपके पास
एक ईमेल अकाउंट है ना, एक ईमेल अकाउंट से उसने कहा कि भाई डील कर सकते हो, आज वो हो गया कल दोबारा, ठीक है ना? आप एक और ईमेल अकाउंट बनाएं, ठीक है? उसका बिल्कुल क्रोम भी नया बनाएं। अब मैं जो कह रहा हूँ क्रोम नया बनाना, मुझे लगता है सर एक बंदे को पता हो नया क्रोम बनाने से क्या होता है, क्रोम अकाउंट भी नया बनाएं और जीमेल अकाउंट भी नया बनाएं। जब नया जीमेल अकाउंट बनाएंगे तो वो आमतौर पर आपसे कहता है कि इसको मैं क्रोम के साथ एसोसिएट कर, तो आपके बन जाएंगे। जैसे आप अक्सर देखते हो, मैं जब खोलता हूँ काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना मेरे, तो सारे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स बने हैं। अलग-अलग प्रोजेक्ट जैसे हाँ। बिजली नहीं पड़ती है। हाँ जी, चलें जी। अब हमने क्या लिखना था, बिजनेस, यही था, ये वेबसाइट थी। स्पेल थोड़े से आगे पीछे हुए हैं। हाँ जी, यहाँ रख दे। आप एक ही विंडो चेक से हाँ जी, ये देखें जरा इसने क्या किया इसके साथ। क्या ये वाली वेबसाइट ही है? आ गई है 47, यानी कि 30+ जो होती है वो अच्छी होती है, लेकिन आपकी किसी भी वेबसाइट की इतनी नहीं होगी क्लाइंट पे ना करे आप। मतलब अगर कोई बंदा आपसे 3 महीनों में एसईओ करवाता है, 3 महीनों का ही पैकेज आपसे ले लेता है कि ठीक है 3 महीने मेरा काम कर दो बस, तो आपके उसके कितने लिंक्स बना सकते हो? नहीं बनाएंगे आप उसकी ऑन-साइट एसईओ बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप उसकी डोमेन रेटिंग जाकर देख रहे हो तो 2.9% आ रही हो या 3% आ रही हो, क्योंकि जो बंदा आपके साथ अटैच होगा ईयरली बेसिस के ऊपर, ये काम उसका होगा। क्योंकि आज लिंक बिल्डिंग बननी शुरू हुई है, बनाते जाना लिंक्स, बनाते जाएंगे आप लोग लिंक्स, फिर आपको एक ऐसे सोशल सेक्टर में भी जाना है जो लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करे, ठीक है? अब ये देख लें इसका क्या है, 47 है। 60+ जो होती है बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद ये देखें जरा अगले नंबर पर क्या चीज़ लिखी हुई आ रही है। जब ये आ गया तो ये सारा पढ़ लें। बस अब हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है ना, आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग ब्रेक के बाद मेरे पास आएंगे, तो 2 स्टूडेंट्स की मैं ड्यूटी लगाऊंगा जो लिंक्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है? हम लिंक्स डिवाइड करेंगे। हम लोगों ने जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं 2 और 3 स्टूडेंट्स के बनाए हुए हैं ना, हम 3 स्टूडेंट्स के लिंक्स डिवाइड करेंगे और उसके बाद 3 स्टूडेंट्स खुद से लिंक्स डिवाइड कर देंगे आपस में, क्योंकि इस तरह अगर एक बंदा करेगा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, ठीक है ना? बात समझ आ गई ना? जैसे करना है हमने लिंक्स को डिवाइड करने हैं पर ग्रुप। मिसाल के तौर पर एक ग्रुप में 3 लोग हैं, हम 3 लोग सोच करके करेंगे कि किसी एक के हिस्से में 50-50 कम से कम 50-50 जरूर आने चाहिए, और उसकी आप लोगों ने पूरी प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है कि आपके हिस्से में ये 50 लिंक्स आए हैं, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कि ये लिंक्स को किस वेबसाइट के साथ लगाना है, उसकी आपने प्रॉपर रिपोर्ट बनानी है, ठीक है? और बनाना कैसे है कि आपने एक डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है। उस डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर पहले भी आप लोगों ने सब कुछ लिख लेना है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट, ताकि जब आप लिंक पेस्ट कर रहे हो तो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, हर दफा वेबसाइट से जाकर अपनी डिस्क्रिप्शन ना उठाएं। और एक टेबल बनाना है, आपने उन लिंक्स को लिख लेना है, और जो ठीक हो जाएंगे उनको आप डन कर दें, जो नहीं ठीक होंगे उनसे आप लिख सकते हो कि बैड नहीं, ठीक है? ये रिपोर्ट बन जाएगी हमारे पास। और अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास 1000 लिंक्स होंगे तो 1000 लिंक्स की हमारे पास एक रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? ये आप लोगों ने ब्रेक के बाद करना है। अब आप ये देखें जरा यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, 89%। हाँ जी, ये आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर दिया था आपको डू फॉलो के ऊपर, यानी आपको अगर नो फॉलो लिंक्स बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं तो वो लिंक बिल्डिंग में मैटर नहीं करते हैं, वो उनकी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको किसी ऐसी साइट पर जाना है, किसी ऐसे URL पर जाना है जो आपको डू फॉलो। हाँ मुझे भी दिखाओ यार, मैं भी ऐसे तो ना या तो आपके सर को ना मिलना चाहिए ना, जब बंदे ना नजर आ रहे हो फिर तो ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके सर देख सकते हैं, देखने की सलाहियतें हैं। इस तरह होता है, ये नहीं होता कि वो बेचारा काबू में वो आ गया, इस तरह काफी होता है, इधर उधर भी होता है, इधर भी होता है।
लेकिन उसका मसला ये था कि बिल्कुल ही फ्रंट के ऊपर मैं वो बैठ खड़ा हूँ और काफ़ी देर से यूँ हो रहा था इसलिए बोला। हाँ रेंज में आ गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं है जी। 89% डू फॉलो, आपको लिंक्स ऐसे देखने हैं जो डू फॉलो लिंक्स हो, यानी अब आप मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको जो लिंक्स मिले हुए हैं उनको आपने क्रॉस चेक भी करना है। दिनों के बाद में आप क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट आपको पकड़ के दिखाएगा भाई इससे तो अच्छी मेरी रेटिंग थी, जिस साइट पर आप जाकर लगा रहे हो मैं मेरी 30% है, इसकी 25% है, यहाँ पर लिंक लगाने का क्या फायदा है, ठीक है। हमने बेसिकली हमने करना क्या है, लिंक यूज लेना है, ऐसे ही है ना, बताया था ना लिंक यूज, उसके लिए उसका रेटिंग को हमने कैच करना है, उधर लिखने से हमें उसकी रेटिंग शेयर होनी है। तो रेटिंग शेयर तभी करेंगे जब उसकी रेटिंग हमसे ज्यादा होगी, तो आपने ये चीजें क्रॉस चेक करनी है, ठीक है। चलें जी, बाकी का काम ब्रेक के बाद करते हैं।